जल है तो कल है, जल ही जीवन है। उसी कल की तलाश में, उसी जीवन की तलाश में भरतपुर जिले के विभिन्न गांव हैं। सरकार योजना लाती है लेकिन लागू नहीं हो पाती। योजनाओं के नाम पर पैसे भी आवंटित होते हैं, कार्य प्रारंभ भी होता, लेकिन वह कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो पाता, इसके सीधे सीधे जिम्मेदार कौन है कि सरकार का व्यर्थ में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन उनका लाभ स्थानीय निवासियों को, देश के नागरिकों को क्यों नहीं मिल पा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, मैं सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। साथियों, आप ये पीछे देख रहे हो, यह टंकी दुर्गम पहाड़ियों में महलपुर चूरा नामक गांव में बनी हुई है। साथियों, यहां पर आज भी इस गांव के लोग आस लगा के बैठे हैं कि यह टंकी शुरू हो और उनके घरों में पानी पहुंचे, लेकिन पानी पहुंचेगा कैसे। यहां पर साथियों, सरकार की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन सीधी सीधी लोकल जनप्रतिनिधि, लोकल कार्यकर्ता और स्थानीय प्रशासन, ऐसा लग रहा है मानो ये सरकार की सुपारी लिए हुए हो कि सरकार के वोटों को काटने का इन्होंने ठेका ले रखा हो। क्यों? ये सरकार योजनाएं लागू करवाती है, जिम्मेदारी इन लोगों की है कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो ये उस बात को संबंधित अधिकारियों तक, संबंधित विभाग तक पहुंचाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गांव के लोग, इस टंकी का लोग बोल रहे थे कि इसका सालों से निर्माण चल रहा है। इसमें आप देख रहे हो, ये पाइप लाइन बिछी थी और ये पाइपलाइन फूट गई, टूट गई, फिर दोबारा पाइपलाइन बिछी है। हमें यहाँ के स्थानीय निवासी ने क्या बताया हुआ है, आप सुने। सियाराम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। गांव कौन सा है? महलपुर चूरा। बताओ क्या समस्या है। समस्या ये है, एक साल 1.5 साल पहले बनी हुई है टंकी, अब तक कोई चालू नहीं हुई है। अच्छा, आते हैं लोग, ये पाइप वगैरह डाल जाते हैं, चले जा, हाथ पर डरी है। और जो पाइप टूटा हुआ है वो तो रिजर्व वो फट गया वहाँ से। अच्छा। ये दूसरा सेक्शन किया था, ये भी अधूरा पड़ा है। ये भी अधूरा पड़ा है। बाकी पाइप वो उसमें टंकी के अंदर पड़ी हुई। सरकार से क्या मैसेज देना चाहते हो? सरकार से यही मैसेज है, अगर पानी की व्यवस्था है जाए तो हमारा कुछ उद्धार हो जाए। आपका क्या नाम है? हीरालाल है साहब। हीरालाल साहब, बताओ क्या समस्या? पानी की व्यवस्था करवाओ साहब। टंकी कितने दिन पहले बन चुकी है? टंकी है कई साल, 1.5 साल है साहब। साल 1.5 साल। इसमें मोटर वगैरह डली हुई है? कुछ नहीं डरिया साहब, केवल टंकी ढांचा ही ढांचा खड़ा कर दिया। टंकी करिया साहब। अच्छा, और जो गांव में पाइप फट गया है वो ना सही करिया वही साहब। अच्छा, दोबारा डाली, ये दोबारा डाली, ये भी फट गई। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? दयाराम। दयाराम साहब, बताओ क्या समस्या है? पानी की समस्या है। अच्छा, अभी पानी आप कहाँ से लाते हो? अब तो ऐसे यहाँ से कहूँ कुआं न पैदे कहूँ बिकते। अच्छा, ऐसे ही घूमना पड़ रहा है? ऐसे घूमना पड़ रहा है। ठीक है। अब साथियों, आपने इन स्थानीय निवासियों की बात सुनी, आप अनुमान लगाओ, यह एक महलपुर चूरा गांव नहीं है। ऐसे इस भरतपुर जिले में न जाने कितने गांव हैं, क्योंकि सनातनी संत रिपोर्टर जाता रहता है, लोग फोन करते हैं, सनातनी संत रिपोर्टर जाता रहता है। मैं बताऊं आपको कि ज्यादातर गांव में यही हालात है, टंकी बन गई है लेकिन पानी की सप्लाई नहीं है। अब अगला जो चुनाव लड़ा जाएगा, हो सकता है उसका वही मुद्दा हो, रखरखाव हो, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों ने, यह भगवान जाने। लेकिन मैं इसमें सरकार की तो कोई गलती नहीं बताऊंगा साथियों, और आपसे भी अनुरोध करूंगा कि सरकारें योजनाएं लाती हैं, वो लागू कराना लोकल के कार्यकर्ता और लोकल के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। यदि स्थानीय प्रशासन काम नहीं करता है तो जनप्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। महलपुर चूरा वासियों, आपके लिए जल और ये कल कैसा है, कब आएगा, इस इंतजार में आपको बहुत दिन हो गए। आपने मुझे बुलाया, मैं इस आवाज को, आपकी आवाज को वीडियो के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचा रहा हूं। प्रशासन के जनप्रतिनिधि ईमानदार होंगे तो सरकार तक पहुंचाएंगे। मेरा काम था वह मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं माफी चाहता हूं। बहुत सारे मुद्दे में उठाता हूं, ईमानदार होते हैं, जो ईमानदार अधिकारी और नेताओं के कानों में पड़ जाते हैं, वह सुनकर के उन समस्याओं का समाधान करते हैं, और जो भ्रष्टाचारी हों तो उनको कितना भी कह लो, वो सुनेंगे क्या। साथियों, ये जल जीवन मिशन योजना सरकार ने लागू की, बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन धरातल पर यह कार्य क्यों नहीं कर पा रही। यदि 10% कार्य हो रहा है तो उसको सफल नहीं माना जाता।
सेवा पखवाड़ा भी हुआ, बहुत सारे सरकार के उपक्रम चले, लेकिन जो असली सेवा है उससे अभी भी मेरे देश के नागरिक वंचित हैं। बहुत शोचनीय विषय है, चिंता का विषय है। इसमें देश के प्रधानों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वह कहां तक चेक करेंगे। पूरे जिम्मेदार साथियों लोकल के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।